Assalamu alaikum. Respected fellows, here is Professor Abdul Razak Chaudhary and you are watching my channel Kashan Services Academy. आज की इस लेक्चर में हम लेक्चरर के लिए रिटन टेस्ट की क्या तैयारी कैसे करनी है उस पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने बात की, जो प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर था द रोल ऑफ वन पेपर इन द रिटन टेस्ट फॉर लेक्चरशिप। आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ पास्ट पेपर्स। जो पास्ट में लेक्चरर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर्स हो चुके हैं, आपकी तैयारी में उनका कितना अमल दखल है, इसकी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें लेक्चरर की, हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसका बड़ा वाज़े और ज़बरदस्त आंसर ये है कि आपने तैयारी जो है वो पास्ट पेपर्स से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने जिस चीज़ को करना है वो आपने करना है कि अपने पास्ट पेपर्स जो हैं उनको ख़ुद से सॉल्व करना है। होता ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मटेरियल के पीछे भागते हैं। कभी मुझे फ़ोन करेंगे, कभी आपको फ़ोन करेंगे, कभी किसी को फ़ोन करेंगे और क्या कहेंगे कि मुझे फ़लाँ बुक दे दें, मुझे फ़लाँ नोट्स दे दें, मुझे कोई नोट्स दे दें, मुझे बताएं मैंने क्या करना है। और मटेरियल जमा करते रहेंगे, कंप्यूटर में भी जमा करते रहेंगे, हार्ड फॉर्म में भी जमा करते रहेंगे, मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स बनाते रहेंगे और तैयारी उनकी कुछ नहीं हो पाती। इसलिए इन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जो है वो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बड़े सादा तरीके से गाइड करूँगा कि आपने क्या करना है और जो कुछ होगा वो बहुत ऑथेंटिक होगा। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो तैयारी आपने स्टार्ट करनी है पास्ट पेपर से। तो साबित ये हुआ कि पास्ट पेपर जो हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपकी तैयारी की स्टार्ट आप वहाँ से करते हैं, आपकी राह का मंजिल के लिए आपका जो रास्ता है सक्सेस में, जो कामयाबी की कुंजी है वो पास्ट पेपर्स हैं। क्यों ऐसा है, रीज़न क्या है इसकी? वजह ये है स्टूडेंट्स के होता ये है कि पीपीएससी जो है वो जो पेपर सेटर बुलाता है पेपर बनाने के लिए, वो अमूमन वो लोग होते हैं जो उनकी लिस्टों में शामिल होते हैं। हर एक पर्सन जो है वो पेपर बनाने नहीं जा सकता, ना वो हर किसी को बुलाते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जिसने पिछले पेपर बनाया है वही इस दफ़ा भी पेपर बनाने आएगा। अगर वो मौजूद है तो वही पर्सन पेपर बनाने आएगा। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो पर्सन जो है वो चेंज हो। तो अब जिसने पास्ट पेपर्स बनाए हुए हैं वो जब बनाएगा दोबारा आकर पेपर, तो यकीनन वो पास्ट पेपर्स में से सवालात उठाएगा और वो सवाल रिपीट होंगे। और एक और बड़ी नेचुरल सी बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका पेपर जो है वो उसमें एमसीक्यूज़ आने हैं और वो वही एमसीक्यूज़ आने हैं जो इस कायनात में एमसीक्यूज़ पहले तख्लीक हो चुके हैं। पेपर बनाने वाला कोई नए एमसीक्यूज़ आपके लिए स्पेशली कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। मींस के एक एमसीक्यू की वो स्टेटमेंट बनाए और फिर नीचे 4 ऑप्शन बनाए, मुख्तलिफ जगहों से मटेरियल पढ़ के या ढूंढ के खुद से। ही इज़ नॉट गोइंग टू कॉइन, ही इज़ नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू एमसीक्यूज़। ही विल टेक द ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एमसीक्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। और बुक्स से में भी जाने से उसके पास आसान फार्मूला ये है कि वो पास्ट पेपर्स में जाता है और उसमें से उठाए कुछ उसमें से, कुछ उसमें से, कुछ उसमें से, और वो नया पेपर बना देता है। आपने पास्ट पेपर्स कौन से करने हैं और आपने पास्ट पेपर्स कहाँ से लेने हैं? इसके लिए अगर आपको मिलते हैं एफपीएससी के पास पेपर्स, आपने वो करने हैं। अगर आपको मिलते हैं पीपीएससी के पास पेपर्स, आपने वो करने हैं। केपीएससी के, एसपीएससी के, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी पास्ट पेपर्स हैं पहले पंजाब के करें, फिर उनकी भी हेल्प लें। तो वो आपने पास्ट पेपर्स हल करने हैं। अगर पास्ट पेपर्स आप हल कर लेंगे तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होगा, ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि उन्हीं पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाएं। दूसरा आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि
आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर सेटर की टून क्या है, पेपर सेटर किन एरियाज़ को टच कर रहा है, किस किस्म के सवाल दे रहा है। सवाल कंसेप्ट बेस्ड हैं, सवाल जो है वो नॉलेज बेस्ड हैं, कंप्रीहेंशन बेस्ड हैं, सारा आइडिया आपको हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट मैंने तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम जो आपकी कामयाबी की तरफ आपको ले जाता है, द रोड वे टूवर्ड्स सक्सेस इज़ योर पास्ट पेपर। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि खासकर पीपीएससी के लिए है, एमसीक्यूज़ के लिए, हर एक जॉब की तैयारी, हर एक इम्तिहान की तैयारी का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसके पास्ट पेपर्स लें। अमूमन ये होता है कि लोग कोर्स को पढ़ते रहते हैं और एंड पर जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो फिर जाते हैं मार्केट में और पास्ट पेपर्स लेते हैं। ये तरीकाकार गलत है। आपने जिस दिन तैयारी स्टार्ट करनी है, आपने उस दिन पास्ट पेपर्स लेने हैं, बेशक आपका एग्ज़ाम जो है वो साल बाद हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उस दिन पास्ट पेपर लेंगे तो जो पूरा साल आप पढ़ेंगे वो डायरेक्शनल होगा। पूरा साल जो आप पढ़ेंगे वो आपकी दुरुस्त सीमत होगी, बजाय ये कि आप एंड पर पास्ट पेपर्स लें और आपको पता हो कि पहले जो मैं तैयारी करता रहा हूँ वो तैयारी तो इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ रेलिवेंट with the expected questions, you have to study the past papers as many as possible। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकें। कहाँ से मिलते हैं? मुख्तलिफ बुक्स में पास्ट पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। उन्होंने लिखा होता है ये पीपीएससी का पास्ट पेपर्स है, ये एफपीएससी का पास्ट पेपर है। कोशिश करें कि पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको प्रेफरेंस दें, क्योंकि आपका पेपर पीपीएससी ने लेना है। एक्सपेक्टेडली वही पेपर सेटर पेपर बनाएगा जिसने पहले पेपर बनाया। तो जो जितने पिछले पास पेपर्स हो चुके हैं लेक्चरर्स के, वो आपने इकट्ठे करने हैं और आपने उसमें से तैयारी करनी है। अब आपके जहन में ये भी हो सकता है कि ये पीपीएससी की जो पोस्ट आई हैं लेक्चरर की, तो ये पास पेपर्स वही हैं जो पहले सिलेक्शन हुई थी भर्ती 2018 में। अगर मैं आपको पीपीएससी की जो लेक्चरर की रिक्रूटमेंट है वो गिनवाऊँ तो वो पहले 2009 में हुई, उसके बाद 12 में, उसके बाद 15 में और फिर 18 में, और अब होने जा रही है 2020 में। तो इसके अलावा ये तो वो भर्तियां थी जो मेन थी, जो बड़े लेवल पर आई, जिसमें मतलब हज़ारों के हिसाब से पोस्ट थी, जैसे अब आई हुई हैं और उसमें 2500 पोस्ट है। इसके अलावा भी लेक्चरर की रिक्रूटमेंट दरमियान में बहुत दफ़ा हो चुकी है। वो होती है कभी 2 सीटें होती हैं, कभी 10 सीटें होती हैं। छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो माइंस एंड मिनरल्स वालों के कॉलेजेस हैं, हमारे पास पंजाब वेलफेयर एसोसिएशन है उसके कॉलेजेस हैं, और भी कॉलेजेस हैं हमारे पास। तो उनके भी पीपीएससी जो है वो ये एग्ज़ाम लेता है, तो वो भी आपने पास पेपर्स उठा लेने हैं। वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, बाज़ लोगों ने इंटरनेट पर शेयर किए होते हैं, एफबी पर भी शेयर होते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। वो आपने सॉल्व करने हैं, वो तयन करेंगे कि अब आगे आपने क्या करना है, कितना पेपर आपको आता है, कितनी आपने नेक्स्ट जो है वो आपको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो मुकम्मल आपको गाइडलाइन जो है वो पास्ट पेपर्स में से मिलेगी। तो चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के पास्ट पेपर्स लें, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के पीपीएससी के लेक्चरशिप के पास्ट पेपर्स लें और उनको स्टडी करना शुरू करें। योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टडी द पास्ट पेपर्स, दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। और मेरी रिकमेंडेशन पर आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद इस इम्तिहान को 4 दफ़ा पास कर चुका हूँ। लेक्चरर के एचएम के मैंने इम्तिहान पीपीएससी के पास किए हैं और मैं एक बतौर लेक्चरर जो है वो सर्व कर चुका हूँ। लास्ट जो पीपीएससी का लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने 80 स्कोर किया आउट ऑफ 100। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे एक एक चीज़ को लेकर, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है लेक्चर दे रहा हूँ कि हमारा पहला लेक्चर था द रोल ऑफ वन पेपर और हमारा जो सेकंड लेक्चर है द रोल ऑफ पास्ट पेपर्स। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को फोकस करके चलेंगे तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और श्योरली आप जो है वो अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ रिटन टेस्ट को पास करेंगे। ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि अपना मार्जिन आप क्रिएट करेंगे जो आपको फाइनल पेपर में मदद देगा। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को पास पेपर्स नहीं मिलते वो मुझसे रब्ता करें। अगर किसी स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं लेक्चरशिप के लिए वो मुझसे रब्ता करें। मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेक्चर इंग्लिश की क्लास चलती है, लेक्चर एजुकेशन की क्लास चलती है, इसके अलावा वन पेपर की क्लास चलती है, वन पेपर फॉर ऑल जॉब्स। जो स्पेसिफ़िक जॉब्स नहीं होती, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉब्स नहीं होती, उनके लिए वन पेपर होता है, 100 मार्क्स का MCQs का पेपर होता है। उसके ऊपर मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अगर कोई लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो है तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो
क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वो मुझसे रब्ता करें, कमेंट करें, उनको मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भिजवाऊँगा और उसके अलावा आईडी और पासवर्ड उनको भिजवाऊँगा ऑनलाइन क्लास के लिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की लेक्चर प्रिपरेशन के बारे में आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में एंट्री करें। आई विल रिप्लाई। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।